नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। दशहरे का त्यौहार आ गया है। सभी जगह धूमधाम से तैयारियां हो रही हैं। रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं, अलग अलग साइज के बनाए जा रहे हैं। विभिन्न सेक्टर्स में कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। सभी ओर मस्ती का माहौल है। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि दशहरे का मतलब है क्या? दशहरा हमें किस तरीके की शिक्षा देके जाता है? दोस्तों, दशहरे का मतलब है दश प्लस हरा। दश यानी 10 यानी 10। हरा मीन्स विकार, बुराई। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ विकार या बुराई होती हैं। इसी तरह जो रावण का पुतला बनाते हैं, रावण के 10 सर दिखाते हैं जो अलग अलग विकार को इंडिकेट करते हैं। अहंकार, ईगो। दूसरा अमानवता, क्रुएलिटी। तीसरा अन्याय, इनजस्टिस। चौथा काम, वासना, लस्ट। पांचवा क्रोध, एंगर। छठा लोभ, ग्रीड। सातवां मद, ओवर प्राइड। आठवां मत्सरा, जेलसी। नवां मोह, अटैचमेंट। और 10वां स्वार्थ, सेल्फिशनेस। दोस्तों, ये जो विकार हैं ये हम सब के अंदर भी होते हैं और यही जो दशहरा है ये 10 तरीके के बुराइयों को इंडिकेट करता है और ये संस्कृत का शब्द है। इसको हम विजयदशमी भी बोलते हैं। कई जगह विजयदशमी के नाम से दशहरे को मनाया जाता है, पुकारा जाता है। यानी कि जो 10 विकार बुराइयां हमारे अंदर है, इन पे विजय प्राप्त कर लेना, इसलिए इसको विजयदशमी बोलते हैं। पर हम इन पे विजय, इन विकारों पे, इन बुराइयों पे जो हमारे अंदर हैं, इन पे विजय हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए हमें आत्मिक रूप से, आंतरिक रूप से शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। एक इनर पावर होगी तभी हम इन बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो 9 दिनों तक, इसीलिए नवरात्र का त्यौहार होता है कि हम देवी की आराधना करके अपने अंदर की शक्ति को विकसित करें, आत्मिक रूप से शक्तिवान हो, तो अपनी इन बुराइयों को कम करने में हम अपने आप को हेल्प कर सकें। तो ये दशहरे शब्द का मतलब है। इसके साथ साथ दोस्तों, पौराणिक 2 कथाएं हैं कि ये दशहरे का त्यौहार मनाया क्यों जाता है। पहली कथा ये है कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था। आप जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो इसमें पूरी जगह इस राक्षस का वर्णन होता है। इस राक्षस को आशीर्वाद प्राप्त था, एक वरदान मिला हुआ था कि तीनों लोक में उसका कोई भी वध नहीं कर सकता है। उसने सब और बहुत आतंक मचा दिया था। तब सारे देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवताओं ने मिलके दुर्गा जी की उत्पत्ति की, एक शक्ति की उत्पत्ति की कि जिससे इस राक्षस का वध हो सके। 9 दिनों तक माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ लड़ाई करी और 10वें दिन उसे विजय प्राप्त करी। तो इसलिए भी हम दशहरे के त्यौहार को मनाते हैं। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार रामचंद्र जी ने 9 दिन की लड़ाई के बाद रावण पर विजय प्राप्त करी थी, रावण को युद्ध में हरा दिया था। पर दोस्तों, बात यह है कि क्या कारण था ये युद्ध हुआ? युद्ध हुआ क्योंकि रावण का ज्ञान सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हुआ। युद्ध हुआ क्योंकि रावण ने अपनों की सलाह नहीं मानी। युद्ध हुआ क्योंकि रावण की अच्छाइयां उसके अहंकार के नीचे दब गई। जब रामचंद्र जी रावण का वध करके वापस लौटते हैं तो उनकी मां ने उनसे पूछा कि तुमने रावण को मार दिया? तो रामचंद्र जी कहते हैं कि मैंने महाज्ञानी, महाबली, शिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव के रचयिता लंका के नरेश को मैंने नहीं बल्कि मैंने मारा है, यानी अहंकार ने मारा है। तो आइए दोस्तों, इस दशहरे पर कोशिश करें कि अपने विकारों को, अपनी बुराइयों को पहचानें और दशहरे की अग्नि में उसको जला दें। हम सब अपने ज्ञान का सही तरीके से सही जगह इस्तेमाल करें और अगर कोई अपने सलाह देते हैं, सही सलाह देते हैं, तो उनको ज़रूर ध्यान में रखें। फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर बहुत जल्दी, यूं ही चलते चलते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।